मंगल मुहूर्त है, मंगल बेला, मंगल मुहूर्त है, मंगल बेला, प्यारो लोचन खोलो, ओम शांति बोलो। मंगल मिलन की ये हैं घड़ियां, मन में मगन होके डोलो, ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो। आई है नभ में प्रभु की सवारी, मस्ती में डूबी दिशाएं सारी। आई है नभ में प्रभु की सवारी, मस्ती में डूबी दिशाएं सारी। तुम भी लगा लो ध्यान प्रभु का, ज्ञान का दीपक संजोलो, ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो। शिव को मिलो रे शिव के दुलारो, वरदान पाओ जीवन संवारो। शिव को मिलो रे शिव के दुलारो, वरदान पाओ जीवन संवारो। प्राणों की डोर में परम पिता के प्रेम के मोती पिरो लो, ओम शांति।
मौसम सलोना, इस वक्त को साध को तुम ना खोना। सुंदर है अवसर मौसम सलोना, इस वक्त को साध को तुम ना खोना। भाग्य विधाता के स्नेहामृत में अपना अंतर भिगो लो। ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो। मंगल मुहूर्त है मंगल बेला, प्यारो लोचन खोलो। ओम शांति बोलो। मंगल मिलन की ये हैं घड़ियां, मन में मगन होके डोलो। ओम शांति बोलो। 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 ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम। आज प्यारी बाबा की बेहद सेवा के निमित्त हमारे राजकोट के, जो वास्तव में बहुत पुराना गुजरात में सेवा केंद्र है, उसकी आज बाबा का बेहद का बड़ा सेवा केंद्र निमित्त आप सभी के साथ भूमि पूजन का अभी अभी कार्य, हम दादी अकेली नहीं पर आप सब ने उसी कार्य में हाथ बढ़ा के भूमि पूजन कार्य को संपन्न किया, अथवा शिव बाबा का झंडा जो हम आप सब चाहते, ये प्यारा झंडा विश्व में ये झंडा लहराएंगे, तो भूमि पूजन साथ झंडा भी लहराया। और हम आशा करती कि हमारे सभी भाई बहने इसमें अपनी शुभ भावनाओं की तन मन धन की सहयोग से ये भवन बहुत सुंदर और बहुत जल्दी बना के तैयार करेंगे। तो ये राजकोट नामी है, राजकोट राजाओं की स्टेट है, तो यहाँ अनेक आत्माएं आके लाभ लेंगे। इसलिए विशेष भूमि पूजन की आप सभी को
बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। अर्थात सब आके पावन बने, शुद्ध बने, तो हमारा सारा देश भी पावन शुद्ध बनेगा। ओम शांति, ओम शांति। हमें ये खुशी है सबसे कि हमारा संकल्प था कि हम सूर्य उदय से पहले पहुंचे, सूर्य अस्त से पहले, सूर्य अस्त से पहले पहुंचे, सो बराबर हमको ड्रामा अनुसार राइट टाइम प्लेन आज सब राइट टाइम मिला, जो आकर के तो अब ये बताता है टाइम, यहाँ सूर्य उदय ही रहेगा, असत नहीं। बोलो मोहिनी। ओम शांति। ओम शांति। कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी समय और कल्याणकारी बच्चे। तो वर्तमान समय बाबा भाग्य विधाता हम सब आत्माओं का भाग्य बना रहे हैं। समय को देखते हुए बाबा कहता है जिसको सफल करनी हो वो सफल कर लो, सफल करो तो सफलता मिले। तो इसलिए बाबा हमारा भाग्य बनाने के लिए हमारा तन भी पावन बना रहा है, मन भी पावन बना रहा है, धन भी पावन बना रहा है, जीवन भी पावन बना रहा है। तो ऐसे पावन बनाने वाले बाबा ने आज राजकोट में जो ये 3 पैर पृथ्वी दी है, उसका आज भूमि शुद्धिकरण है ना, क्योंकि पहले होता है शुद्धिकरण। तो भूमि शुद्धिकरण जिसमें सब तत्व आ जाते हैं, सारे तत्व सब शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस समय बाबा के बच्चे माया जीत प्रकृति जीत बन रहे हैं। तो प्रकृति को भी हम वश करके उसको शुद्ध बनाते, पवित्र बनाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए और सबने अपना मन और बुद्धि रूपी हाथ इस कार्य में लगाया। तो जो कार्य इतने सारे भाई बहनों के उमंग उत्साह और सहयोग से तो वो सफल हुआ ही पड़ा है। हाल में ऐसी ताजी हवा भाई बहन अभी धीरे धीरे सभी हॉल में जाएंगे, कोई आवाज नहीं करे, बहुत शांति बना करके आप जल्दी से हॉल में पहुंचे। फिर दादी हमारे बीच में वहाँ आ रही है, धीरे धीरे बिल्कुल बाबा की याद में शांति से उठे। स्वागत वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हार कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए हमारे द्वार।
सबसे पहले हमारी भारती दीदी दादी जी का गमला फूलों का बना हुआ भारती दीदी आई और आपके लिए आगे की धारा आपके लिए बनाई हुई है, वो भी परिचय करा भाई बहन में तो आ जाए। कोई व्यक्ति आपको के द्वारा स्वागत करना है। हमारी सरकारी दीदी जो गुजरात बोर्ड की संचालिका है, उनका भी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। विश्व दादी जो हमारे इलेक्ट्रिक का पूरा है,
फूलों से अभिवादन कर रही है खुशबू कुमारी का। अभी मैं हमारी आज की संध्या सचमुच सर्व राजकोट निवासियों के लिए बहुत बहुत परम सौभाग्य की संध्या है। आज से तकरीबन 35 वर्ष पूर्व हमारी आदरणीय मीठी दादी जी सर्वप्रथम राजकोट में आई थी सेवा केंद्र खोलने के स्थान को देखने के लिए। और आज दादी जी आप जब राजकोट की फुलवाड़ी और राजकोट के प्रभु प्रिय आत्माओं को देख करके सचमुच बहुत बहुत आपका हृदय कहूँ दिल कहूँ बहुत गदगदित हो रहा होगा कि सचमुच उस हमारे ब्रह्मा बाबा की कमाल है कि जिस ब्रह्मा बाबा के संकल्प से हमारा ये बाबा का राजकोट का सेवा स्थान स्थापित हुआ। अभी एक सप्ताह पहले ही मैं मधुबन में जब गई थी और मैंने आप सबकी तरफ से हमारी आदरणीय विश्व की मां कल्याणकारी ऐसे मीठी दादी जी को आप सबकी तरफ से आमंत्रित किया। और हमारी मीठी मुन्नी बहन ने विश्व दादी ने विशेष सामने चल कर के और मुझे जब ये खुशी की बात सुनाई कि भारती हमने राजकोट के आने का प्रोग्राम बनाया है, तो सचमुच मुझे इतनी खुशी, अगर मैं कहूँ तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि एक सप्ताह के अंदर बाप दादा ने, बाबा ने, दादी ने कैसे हम सब में इतना बड़ी भरा शक्ति भरी। और आज निहित पंच से सोसाइटी के जो सभी प्रमुख सेक्रेटरी तथा अन्य जो महानुभाव हैं, उन सबके साथ सहयोग और मदद से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं सर्व पंचशील सोसाइटियों की तरफ, सोसाइटी के सर्व मेंबरों की तरफ से खूब जोर से स्वागत करेंगे। साथ साथ हमारे आज के जो मेहमान हैं, भ्राता वल्लभ भाई गठिया बहुत सालों से इस ईश्वरी परिवार से काफी समीप है, संबंध में है और विशेष दिल्ली में थे। और दिल्ली में ही मैंने जब फोन पे बात की तो आपकी युगल जो कांता बहन है उन्होंने अपना सम्मति का स्वीकृति की। और आज ऐसी तबीयत होने पर भी हम सबके बीच में बैठे हैं। और हमारे राजकोट के मेयर भ्राता अशोक भाई, उन्होंने भी फोन में ही बात की और उनकी स्वीकृति स्वीकार की। धनराज भाई एवं इस सोसाइटी के जो प्रमुख है भ्राता नाथा भाई एवं और भी जो विशेष आज के दिन हमारी मीठी दादी जी का सम्मान करने के लिए काफी समय से जो उत्सुक होकर के बैठे हैं, उन सब का विशेष हमारी गुजरात जोन की सरला दीदी कि जिन्होंने अथक प्रयास और परिश्रम करके और इस आज के हमारे कार्यक्रम में जो हमें इतना साथ और सहयोग दिया है। हमारे बीच में आज यूएसए के भ्राता महेंद्र भाई जो भी हैं एवं रमानंद मामाड़ी वगैरह जो भी इस मंच पर विराजमान हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत दिल से हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ।
बहनों को मैं कहती हूँ कि उनका भी फूलों से अभिवादन करेंगे। मैं कहती हूँ कि आपके शहर में हमारी खुशी से ये हमारी सोसायटीમાં અવસર ધાર્મિક સ્થાન બને અને અનેક આત્માઓની સેવાના નિમિત્ત બને એવા સ્થાને જ્યારે દાદીજી આવ્યા છે તો એ પણ દિલથી ત્યારે આપ સર્વેનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ઓમ શાંતિ. રમાબેન માવાણી, પ્રમુખ રાજકોટ શહેર જિલ્લા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ, ભગિની જ્યોતિબેન શાહ, ન્યુયોર્ક, દાતા ગુણવંતભાઈ ડેલાવાળા, પ્રમુખ સરગમ ક્લબ, દાતા ભરતભાઈ દત્તાણી, પ્રમુખ રાજકોટ મેટલ મર્ચન્ટ એસોસિએશન, દાતા પ્રવીણભાઈ તંસી જેઓ આવી ગયા, દાતા ભરતભાઈ આર્યા, સેક્રેટરી પંચશીલ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી, દાતા શશિકાંતભાઈ ત્રિવેદી, પ્રમુખ લાફિંગ ક્લબ, દાતા કિશોરભાઈ પટેલ, પ્રમુખ રાજકોટ સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલ, દાતા ચંદ્રકાંતભાઈ કંસારા, ઉપપ્રમુખ મારુ કંસારા જ્ઞાતિ યુવક મંડળ, દાતા ચંદ્રકાંતભાઈ કંસારા શિલ્પ દ્વારા ગાંધીજીનું અભિવાદન કરશે. દાતા રામજીભાઈ માવાણી, પ્રમુખ કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર વિકાસ સભા, દાતા ભૂપેન્દ્રભાઈ સૈયદે, પ્રમુખ કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર પેસેન્જર એસોસિએશન, દાતા O.R. પટેલ, ચેરમેન ઓર્બિટ મોરબી, દાતા નાનજીભાઈ, દાતા મનુભાઈ આડેસરા, પ્રમુખ સિલ્વર એસોસિએશન, દાતા હીરાભાઈ રાજકોટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, દાતા દિલસુખભાઈ શેઠ, પ્રમુખ સિનિયર સિટીઝન ઓફ રાજકોટ, દાતા નરેન્દ્રભાઈ જાડેજા, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જીવન કોમર્શિયલ બેંક રાજકોટ, અને દાતા કિશોરભાઈ પટેલ, પ્રમુખ રાજકોટ સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલ, દાતા મહેન્દ્રભાઈ રાજવી, પ્રમુખ રાજકોટ ડાઇઝ એન્ડ કેમિકલ મર્ચન્ટ એસોસિએશન, દાતા બલવંતભાઈ પરાણી, ધર્મિષ્ઠાબેન રાઠોડ, વોર્ડ નંબર 7ના કોર્પોરેટર, ડોક્ટર પ્રમુખ, ડોક્ટર વિપિનભાઈ વૈષ્ણવ, આયુર્વેદિક એસોસિએશનના પ્રમુખ, ડોક્ટર કલ્પિત સંઘવી, હોમિયોપેથી એસોસિએશન, ડોક્ટર અરવિંદ ભટ્ટ, ભાજપ ડોક્ટર સેલના પ્રમુખ, ધર્મિષ્ઠાબેન રાઠોડ, આપ પણ સ્ટેજ પર આવી ડોક્ટર વૈષ્ણવભાઈ,
विशिष्ट सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सौभाग्य का दिन है जो भूमि पूजन का सुंदर समारोह सबने मिलकर मनाया। हम गोवा में थे और गोवा से यही लक्ष्य लेकर निकले थे कि सूर्य अस्त होने से पहले हम ये भूमि शुद्धिकरण का पूजन का कार्य संपन्न करेंगे। तो करण करावन हाथ कल्याणकारी बाबा गोवा में थोड़ा तेल लेट भी हुआ, लेकिन फिर भी हम समय पर यहाँ पहुँच गए और समय पर ही सारी विधि संपन्न हुई। और ये भी तो बोलूँगा शाम का समय देवताओं को भी साक्षी मानकर आप सबकी उपस्थिति में, आप सबके मन बुद्धि रूपी हाथ में दादी जी की सहस्त्र भुजाओं के द्वारा इस भूमि पर अपना अपना योगदान दिया। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। आज आप परम प्यारे शांति सुख का दाता कल्याणकारी कहो, इस सबका एक ही श्री परमात्मा। तो आज सारे विश्व में, देश विदेश में आपकी अर्थात आप हम सबके प्यारे परमात्मा पिता की शुभकामना है कि समय की पुकार है, अर्थात समय कैसा गुजर रहा है। ऐसे समय में अब आप हर एक को सोचना चाहिए हम खुद का भी, समाज का, देश का, विश्व का कल्याण करे अथवा सब में सद्भावनाएं के साथ शांति की भावना है। उसी भाव आप सबको अपने अपने प्रवृत्ति के घर है, परंतु ये परमात्मा पिता का केंद्र है, जिस केंद्र में हरेक आकर के इस आध्यात्मिक शिक्षा की वास्तव में क्यों दरकार है वो समझे और समझने के साथ उनका अभ्यास करें। भावना यही है कि जब हम सभी इस संकल्प को लेकर के इस राज्यों की अभ्यास करेंगे तो खुद को भी, परिवार को भी और हमारे अनेक प्रवृत्ति के कार्यक्रमों में और बल्कि हमारी जो राज सत्ताएं हैं उनके बीच भी शांति का, प्रेम और सम्मान के साथ रहना, वो भावना का धारा को सफलता होगी। तो हम आप सब धरनी के आए जो 3 अमर को मानते हैं, पृथ्वी भी उसने सारा 3 लोक ले लिया। तो ये पृथ्वी आदि का अधिकार देने के लिए बनेगी और जिसमें आप सभी लाभ लियो,
कोई हम बहनों को रहने के लिए तरफ नहीं है, और सारे एक एक जन के कल्याण के लिए। अगर कल्याण करो तब हम कहेंगे वाह भूमि धन्य हो, तो तुमने सबका कल्याण किया। तो भूमि के कल्याण के लिए अथवा आप सबके कल्याण के लिए भूमि है, ऐसी भूमि का आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ उनको सफल करो। ओम शांति, ओम आसमानों આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત બ્રહ્મા કુમારી વિશ્વવિદ્યાલયના આદરણીય પૂજ્ય બ્રહ્મા કુમારી દાદી પ્રકાશ મણીજી, આપણા રાજકોટના પ્રથમ નાગરિક આદરણીય શ્રી યશોભાઈ, દાદી મોહિનીજી, સલાહજી, દાદીજી, વિઠલાણી, અને સર્વે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે વડીલો, ભાઈઓ અને બહેનો, હમણાં જ્યારે આપણે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં એક ભૂકંપની પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા અને વિશ્વના લોકોએ જે નોંધ લીધી છે કે આટલા બધા મહાપ્રલય પછી પણ જે ઝડપથી એ બહાર આવી ગઈ એમાંથી એ ભૂકંપના વિનાશકારી પ્રલયની હતાશામાંથી, એના ડરમાંથી, અને જે રીતે જે ખમીરથી આપણે બધાએ આપણા બાંધવોની એક સેવા કરવાનો એક દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો હોય એ રીતે આખા એ સહજતાથી લઈને એક સરસ રીતે જે પાર પાડવા, ત્યારે વિદેશના લોકોએ જે નોંધ લીધી છે મારે કહેવી છે કે એ છે કે આ ભૂમિમાં કંઈક એવું એક તત્વ છે, એવું કંઈક બળ છે કે જે આ માણસને, આ સામાન્ય આ દેશના માનવીને તરત જ એની હતાશામાંથી, નિરાશામાંથી, મુશ્કેલીમાંથી બહાર લાવીને એક કુમારીથી જીવન જીવવા માટે એક પ્રેરણા આપે છે. અને એ છે કે બસે આપણી અને એને કારણે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સૌથી વધારે કહીએ તો કરપ્શન, ત્યાર પછી ક્રિમિનલાઇઝેશન અને કોમ્યુનલિઝમ, આ ત્રણ પ્રકારના એક મહાભયંકર રોગોથી સમગ્ર સમાજ અત્યારે આ એક બંધનનો પીરિયડ ચાલી રહ્યો છે. આ દેશમાં જ્યાં જોઈએ કે આપણને એક હતાશાનું, નિરાશાનું એક વાતાવરણ જોવા મળે છે. જવાબદાર છે પોલિટિશિયનો વધારે છે, ત્યાર પછી બ્યુરોક્રેટ્સ હશે, પણ આમ માનવી પણ એમાંથી આપણે છટકી શકીએ. જાહેર જીવનમાં હોય કે ન હોય, આપણા ધંધામાં વ્યસ્ત હોય, આપણી નોકરીમાં વ્યસ્ત હોય, એક માનવી આ ત્રણે ત્રણ કાસ્ટિઝમ, કોમ્યુનલિઝમ હોય, કરપ્શન હોય કે પછી ક્રિમિનલાઇઝેશન હોય, એમાં એ આપણે બચી શક્યા નથી. भगवान का वो सभी को सराहना की दादी जी अमृत कलश के द्वारा इनका सम्मान कर रहे हैं। अभी दादी जी हमारे बीच से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भूमि पूजन के लिए पधारे हैं, उसके मान कर रहे हैं। जो भी हमारे मेहमान हैं वो सभी बैठे रहेंगे। दादी जी हमारे बीच से कार्यक्रम चालू ही है, कोई भी घर से उठे नहीं। तमाम मेहमानों, भाइयों और बहनों, आज નો દિવસ રાજકોટની અંદર 5.5 મહિનાના મારા મેયર પદ પછી બીજો ધન્ય દિવસ છે. આજની વેળા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય
વિશ્વવિદ્યાલય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે રાજકોટની ધરતી પર પધાર્યા ત્યારે રાજકોટ કોર્પોરેશન અને રાજકોટના પ્રજાજનો વતી આપણા પ્રથમ નાગરિક તરીકે મેં એમનું સન્માન કર્યું. આજે બીજો એવો દિવસ છે કે આજે દાદી પ્રકાશમણીજીનું સન્માન આપના એક સેવક તરીકે આજે બીજી વખત મારા ભાગે આવ્યું છે. અને આ સન્માનને હું એમનું સન્માન કરતો નથી પણ રાજકોટની પ્રજાનું અને મારું સન્માન થયું છે એ મારી અને મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું. राजकोट के ग्रुप के बेहद परिवार की ओर से दादी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. बहुत ही जोरदार ताली से दादी जी का हम सभी दिलवर ध्वनि से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे. अभ्यास दादी जी का देही देख से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे. इसके साथ ही सलाह दीदी जी का भी हम सभी बहुत ही राजकोट ग्रुप के भाई बहनों की ओर से स्वागत है, स्वागत है. दादी जी के साथ ही हमारी आदरणीय मीठी ईशु दादी जी का भी बहुत ही स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे. साथ में दादी जी के सदा ही अनुसर रहने वाले हमारी मीठी मुन्नी बहन का भी स्वागत हम सभी करेंगे. साथ ही साथ राजकोट के भारतीय दीदी जी राजकोट निवासियों के लिए और हम गुजरात निवासियों के लिए
कितना ना हर्ष का दिन है और जो कार्य दादी जी के शुभ हस्तों से होना था, ड्रामा में नोंद नोंदी हुई थी, तो वही कार्य कैसे संपन्न हुआ, जिसकी हमें भी और आप सभी को भी बहुत ही खुशी होगी। प्यारी दादी जी जब वेरावल जा रही थी तब वापस राजकोट आने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन ड्रामा अनुसार तभी प्रोग्राम नहीं बन सका। उसके बाद कैसे बम्बई से गोवा और गोवा से फिर दादी जी आज हम सभी के बीच उपस्थित हुई है और मुझे इस बात की खुशी है, दादी को भी याद दिलाती हूँ, राजकोट का सेवा केंद्र प्यारी दादी जी जब बम्बई में थी तो ये बम्बई द्वारा खुला हुआ है। याद है, दादी जी को याद है। अच्छा, तो दादी जी के ही शुभ हस्तों से कल भूमि पूजन का कार्य भी संपन्न हुआ है और हम सभी आशा नहीं लेकिन यही विश्वास रखते हैं कि ये भवन शीघ्र ही तैयार हो जाएगा और प्यारी दादी जी के ही शुभ हस्तों से भवन का भी करते हैं। बहुत बहुत दादी जी का मोहिनी बहन जितना सभी का शुक्रिया अदा करे उतना कम है। वैसा प्रोग्राम बनाया, अधिक समय न लेते हुए फिर से अपनी तरफ से आप सभी की तरफ से आदरणीय दादी जी का, साथ में आए हुए सभी मधुबन निवासियों का एक एक का नाम न लेकर सभी का दिल से स्नेह से स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। ओम शांति। अभिवादन अभिनंदन, अभिवादन अभिनंदन, अतिथि विशेष हमारे, नाम तुम्हारा अमर रहे, नाम तुम्हारा अमर रहे, जब तक है जब तक है नगुनी तारे, अभिवादन अभिनंदन, अभिवादन अभिनंदन, अतिथि विशेष हमारे।
शांति दूत कहलाते। प्रेम एकता मंत्र हमारा शांति दूत कहलाते। सद्गुण की सुगंध से हम सारे जग को महकाते। पवित्रता का अमृत बरसे, पवित्रता का अमृत बरसे, घर घर वारे वारे, घर घर वारे वारे। अभी हम सभी आदरणीय मधुर माता चंद्रोली सुनी सुनते कैसे बात करना। तो आज बाबा ने अंडरलाइन कराया है विशेष कि सभी एक तो ग्रस व्यवहार में रहते कमल को समान, और दूसरा निरअहंकारी बनो, अर्थात यही प्यारा बाबा तो रोज हमें गुया अपनी समान बनाने के लिए इशारे करते ही रहते, समझाते। तो हर एक पूछे अपने से कि मैं कहाँ तक निरअहंकारी हूँ। ये कहना बहुत सहज है, मैं निरंकारी, परंतु हर एक पहले स्वयं से पूछे कि मेरे में मैं कितनी। कोई अगर कहे तू ऐसा मैं ऐसा, तो उस समय ऐसा और वैसा का चार्ट मालूम होता कि कहाँ तक निरंकारी बने। अगर पहला लेसन निरंकारी का चले तो फिर सहज ही आप अपने को निर्विकारी अथवा संपन्न बना सकते। निरअहंकारी सिखाता है दो बातें। एक तो निरअहंकारी बनना है, तो रहो अपने स्वाभिमान में। ये स्थिति प्यारी न्यारी स्थिति भी अपने स्वाभिमान में भी टिकाएंगी और सर्वप्रिय भी रहेंगे।
अथवा सर्व से सहज निर्मोही भी बन सकते और फिर प्यारे भी सर्व के हो सकते। निरहंकारी स्थिति अपने सम्मान भी याद कराता कि हमारा कितना ऊंचा बाबा, ऊंचे बाबा से हम कितने ऊंचे पद पा रहे हैं पढ़ाई को। दूसरा, निरअहकारी जितना बनो उतना सहज ऑटोमेटिक सभी आपका सम्मान करे। सहज सम्मान भी याद रहेगा तो सहज निर्माण चित्त भी बन सकता। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना स्वभाव शीतल और मधुर रहेगा। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना सहज संतुष्ट भी रहेंगे, औरों को भी संतुष्ट करेंगे। साकार बाबा ने हमें प्रैक्टिकल के सदा अनुभव कराते कि कितना हूँ मैं ऊंच आदि दे ब्रह्मा बाबा का है, पर मैं कितना निर्माण हूँ जो मैं कहता हूँ कि बच्चों बाबा की थी वो आज भी हमें बाबा प्यार से पिता के पास और जाते थे ओम शांति। आप बच्चे तो हम कहते थे बाबा हम थोड़ा एक दो दिन रहे, क्यों बच्चे वहाँ सर्विस नहीं है क्या? अभी बाबा आएंगे, बड़ी प्यार से महिमा करेंगे, जाएंगे जैसे कि गए ही नहीं आए। तो बाबा कहा कि बहुत बहुत बाबा ने अपने प्रैक्टिकली कदम कदम पर मैं निरहंकारी हूँ और फिर निरंतर देही अभिमानी की प्रैक्टिस कराए अथवा कहा प्यारा है। तो देखा जाता है अगर बाबा कहते निरहंकारी बनो तो विधि है सदैव हर कार्य करते, न्यारे बनो बाबा कराता बाबा करता। कई बार कई कहते हैं बोलने वाले परिचय देते दादी सब चलाती है। मैंने प्लीज भूल करते हो, दादी नहीं है जो चलाती, चलाने वाला चलाता हम आप सभी निमित्त है बाबा के श्रीमत पर चलने चलाने। इसलिए बाबा ही हमें हर एक बात श्रीमत के तो श्रीमत किसकी? दादी की या बाबा की? बाबा। यही हमारी हर बात में अगर रहे तो आप सहज निरहंकारी बन सकते। जिसका बाबा धंधे धोरी
व्यवहार वालों को भी कहते, बच्चे तुम ट्रस्टी बन जाओ। जब ट्रस्टी बन गए, न हमारा है न तुम्हारा है, तो किसका है? सब कुछ प्यारे बाबा। तो ये रोज अपने चार्ट में हर एक देखे कि मैं कहाँ तक देहियमानी हूँ, इसका अभ्यास कहाँ तक करते। दूसरा, कहाँ तक हम बाबा के प्रति समर्पित है। अगर बाबा के समर्पित है तो न मेरा कुछ है न मेरा कुछ था, फिर हो जाओ ट्रस्ट। लेकिन यह बात बहुत कम हम देखती हूँ, बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा के। ये प्रैक्टिकली स्थिति बाबा के बच्चे कहलाते भी बहुत कम है। पूछो प्यारे न्यारे हो, पूछो नष्ट हुआ हो, पूछो इतना ही रात दिन बाबा की याद है, इतना ही बाबा की सेवा में श्वास समय संकल्प संपत्ति सफल है। हमारे बाबा ने मेरे का टाइम दे दिया। मेरे के टाइम अनुसार जिस तारीख से दिया उस तारीख से लेके आज तक, और फिर आज से लेके मेरे तक अपने में ऐसा संस्कार परिवर्तन बराबर आपके समान बनेंगे। बाबा ने कहा आप समान बनो और संपन्न बनो या असंपन्न बनो। क्या कहा? संपन्न। तो पूछो संपन्न बनने के लिए कितना संस्कार परिवर्तन हुआ। दूसरों को परिवर्तन कहते, खुद का परिवर्तन कहाँ, कितने तक है? ये चार्ट जो रख रहे हैं वे हाथ उठाओ। जो चार्ट रख रहे हैं वे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, याद करो। हाँ, उसमें भी टीचर का हाथ उठाओ जो चार्ट रखे। टीचर हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो चार्ट नहीं रखते हैं वे हाथ उठाओ। तो नहीं रखते हैं सच्चे बाबा। हाँ, अब लिखो, नोट करो, और चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले चाहे सेंटर में रहने वाले रात को 10 मिनट आपस में घर में भी जाए, मैंने एक दो को चार सुनाओ, ताकि आज अगर मेरे संस्कार अनुसार कोई गलती भी हो तो बड़े प्रेम से एक दो के गलती को सुनो, समझो, स्वीकार कर खाली करो, तो फिर वो गलती ना कभी ना याद तेरा ये बोल दिया बात तो थैंक्स माने के बदली आई है। ये कौन सी हमारी भलाई है? मानना चाहिए थैंक्स, उसी से ही परिवर्तन। तो आप सभी बाबा के इस पढ़ाई में कहो, स्टूडेंट हो, परम शिक्षक के
तो जितना हो सके चार्ट पर ध्यान रखो, परिवर्तन करो। परिवर्तन ही हमारे इस संगम युग का सही पुरुषार्थ। ये पढ़ाई परिवर्तन ही हमें निरंकारी बनाएंगे, संतुष्ट रखेंगे और दूसरों को संतुष्ट। समझा? इसके लिए फिर से कहती सभी चार्ट रखो। अभी है 2 मार्च 2 तारीख 31 मार्च आज 31 तारीख से नोट करो। और ये भी नोट होवे कि हमारे को 31 का बेहद सेवा बेहद जमीन मिली है, तो उसमें ऐसा बाबा का केंद्र बनाए आकर के उतना तो ये आदि लेवल मधुबन लिया, छोटा ज्ञान सरोवर बना, फिर छोटा शांतिवन बना, अभी वो छोटा नहीं हुआ है। बराबर कभी कभी एक बाबा के जब फुल डेट पर आते तो कहा, परंतु अभी तो काफिलों का वो भी लेने का तो अभी भी कम करता है। बाकी बाबा ने डायमंड हॉल बना दिया है तो अच्छा है। यहाँ भी आप सभी बड़े दिल से अपना भवन बनाओ। एक छोटी विधि ये है, कई बार हमसे प्रेस वाले पूछते हैं, मैं विधि बताती हूँ कि दादी आपको कहाँ से पैसा आता जो इतना बड़ा ज्ञान सरोवर भवन बनाया? मैं कहती हूँ आपको चिंता है। हम एक बात मानते, हम एक बाबा के सब बच्चे परिवार, और हमारी विधि ये है कि अगर हम भवन बनाते तो सब बाबा के बच्चों के लिए है, कि हमें तो पर्सनल नहीं बैठ के महल बना के रहना। तो हमारी सहज विधि है, हर रोज 1 रुपया उसी भवन के निमित्त भंडारी में डाले। तो कितने बाबा के केंद्र, कितने स्टूडेंट, अगर चलो उसे सभी डाले, न भी डाले, आधे भी डाले तो भी तो बहुत है। ऐसे ही अभी दिल्ली का भवन बनता, उसका भी यही है। तो ऐसे ही आप सबको भी मैंने भाइयों को इशारा करती, आप सभी की शुभकामना है कि राजकोट का जो बाबा ने 3 पैर पृथ्वी दी है, उस पर अच्छा बाबा का भवन बने, जो बेहद की सेवा हो। सबकी राय है तो हाथों कि जब तक भवन बनता रहे उसमें आप हर रोज हर 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया, कम से कम 1, बाकी कोई 1 डाले कि 10 डाले कि 100 डाले, वो तो हर एक की शुभ भावना है। पर कम से कम भी 1 रुपया हर एक रोज भंडारी में डाले तो वो एक 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 करते जाओ तो कितना हो जाएगा? हा? 1 1 11 1 1 111 1 1 1 करो तो 1000 कमजोर गरीब एक। तो आप सभी ऐसी शुभ संकल्प करते कि हम सभी एक एक दिन हर रोज 1 कम से कम 1 डालती तो भले डालो, पर कम से कम हम 1
रुपया रोज बंधारी में डालेंगे डालेंगे सभी हाथ उठाओ। मनी प्लांट तो issue when बाबा की तरफ चलो आप सुना दो ना जो आपको सुनाना बाद में। अच्छा एक छोटी सी बाबा की हमें कामदेवी रहती और उस समय विश्व किशोर दादा जानते हो विश्व किशोर दादा बाबा का भतीजा आधा आधे कौन से लोग वो सब जानते। अच्छा जिसको हम सभी भाऊ कहते थे और सारी जगह की अगर पूछो तो कारोबार वो भाव ही चलाते। लोकेट पे बाबा का बेटा था। बेटा कहो या भतीजा कहो था, लेकिन बचपन से बाबा ने ही हमारा तो वो यहाँ आता था। सभी वही एक तो ये बैच ये उनकी ही निशानी है राय बनाई हुई मीना का देख रहे। दूसरी जो मुंदरियां अंगूठी चांदी या सोने की जो बाबा की बनाते वो वही बनाते फिर मूर्ति अथवा ये सब मीना का यहाँ कोई न कोई धर्मशाला में रहते थे। छोटी किट बैठ ले आते थे, धर्मशाला में रहते थे। इतने थे नहीं था, इतना छोटा फ्लोर इतना छोटा। यहाँ आकर के मीना का आर्डर देके आते जाए। अच्छा तो एक दिन बाबा ने कहा बच्ची माँ पे तुम्हें पता है राजकोट गुजरात का अच्छा स्टेट है। तू राजकोट में जाकर के सेवा केंद्र पूरी होती मेरा तो अब मैं बॉम्बे मुझे क्या पता राजकोट। मैं कहा कि राजकोट में फिर हम यहाँ आई राजकोट में रमेश भाई की रोके माँ शांता बहन के साथ घोड़ा गाड़ी का जमाना था। फिर दलालों से पूछे ये पूछे इधर पूछे भाई कोई मकान है भाई कोई मकान है मतलब कहने का हम 3 दिन धर्मशाला में रही और रह करके इधर इधर घूमती रही। मकान फिर कोई छोटा स्थान मकान का मिल ऐसे करके फिर कोई को यहाँ शिवा लिए रखा और निमित्त बने हमारी बॉम्बे में एक माता जिसने कहा सेंटर चलेंगे हम पूरा 12 मार्च तक उस सेंटर के निमित्त सहयोगी रहेंगे। हम खर्च ऐसे करके फिर इधर में प्रसाद गया तो सेंटर का वाकई रूप ले लिया। फिर भारती सरला ये सब को याद होगा। फिर बाबा के प्रेरणा से ही यहाँ सेवा केंद्र खोल के सेवा तो ये राजकोट केंद्र बाबा के प्रेरणा से ही खोला है न
गीता पाठशाला भलाई जहाँ भारती रहती है, उसका उसमें नाम राजकोट गायत्री नगर वाले अच्छी तरह हाथ ऊपर करें। हाथ हिलाओ ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर राजकोट सौराष्ट्र कला केंद्र ब्रजलाल भाई, सौराष्ट्र कला केंद्र जहाँ ब्रजलाल भाई निमित्त बने हैं। अच्छा, ब्रजलाल भाई। वो और चंपा बहन। हाँ ठीक है। फिर राजकोट विनय सोसाइटी के जो मुक्ता माता निमित्त विजय, अच्छी तरह हाथ ऊंचा करो। अच्छा कौन है माता? विजय माता का? मुक्ता माता बॉम्बे में रहती है, कभी मधुबन रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, पोरबंदर। अच्छा, जिसके मकान में हम लोग गए थे ना, हाँ लास्ट में एयरपोर्ट में रहती है। हाँ। राजकोट गायकवाड़ी, हाथ अच्छी तरह हिलाओ। राजकोट गायकवाड़ी। अच्छा अच्छा। फिर राजकोट रणछोड़ नगर, रणछोड़ नगर। ये भी मकान ढूंढ रहे हैं, बहुत छोटा है। अच्छी बात। फिर राजकोट भारतीय नगर। अच्छा अच्छा, राजकोट भारतीय नगर के सभी नहीं आए। अच्छा, भारतीय सभी नहीं आए। फिर गोंडल के भाई बहन थोड़े थोड़े हैं। जसदन स्टेट है, वहाँ की रानी की आती जाती है, हम मिलेगा। और सी से जसदन जैसे गोंडल है वैसे जसदन है। फिर वांकानेर जहाँ भवन बन गया है। वाकानी। चोटीला, अहमदाबाद से आते हैं राजकोट तो बीच में चोटीला आता है। अच्छा, अभी जाएंगे तो भी आएगा। पड़धरी वाले सभी टीचर्स बहने हाथ ऊपर करें। टीचर्स बहने सामने आ जाओ, जो साइड में खड़ी है वो भी। टीचर्स बहने सब सामने आओ। ठीक है ठीक है। अभी बाबा को भोग भी लगेगा, सब टीचर्स बहने सामने आ जाओ। हाँ, यहाँ के बैठे। जब बाबा के पास पहुंची तो बाबा मीठा मुस्कुराते हुए
बोले कि बच्ची बाबा बच्चों को देख खुश हो रहा है कि मेरे बच्चे बाप समान बनने का कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हैं और साथ साथ बाबा की सेवा को बेहद में ले जाने का कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा बोले कि बच्चे जब कोई शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य, नया कार्य करते हैं तो बाबा का आह्वान